नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं इंग्लिश की क्लास नंबर 3। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है। अगर वो आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट के अंदर जाएं और वह क्लास देखें। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, जिसकी पहचान अगर वाक्य हिंदी में दिया हो तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। अगर वाक्य इंग्लिश के अंदर हो, अगर सेंटेंस का आपको हिंदी अनुवाद नहीं आता हो तो भी कोई बात नहीं। अगर आपको किसी वाक्य के अंदर एजेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिले तो वह वाक्य 100% प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा। अब बात करते हैं वाक्य बनाने के नियम यानी रूल्स। अगर कर्ता एक वचन हो तो उसके साथ हमेशा ही इज का प्रयोग किया जाता है। अगर कर्ता आई हो तो आई के साथ हम हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य कर्ता बहुवचन हो तो बहुवचन कर्ता के साथ हम हमेशा ही आर का प्रयोग करते हैं। अगर मुख्य क्रिया के साथ हम हमेशा ही आईएनजी का प्रयोग करेंगे, यानी मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी जोड़ देंगे। अगर वाक्य साधारण वाक्य हो तो जिसका मेथड यानी सूत्र याद करते हैं, तो साधारण वाक्य के अंदर सब्जेक्ट यानी कर्ता एचएमआर प्लस उसकी सहायक क्रिया प्लस वर्ब यानी मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यानी बचा हुआ। तो इसके अंदर उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो वह पढ़ रहा है, तो कर्ता कौन है? वह एक वचन है, तो वह एक वचन है तो इज का प्रयोग किया जाएगा। वह यानी ही एक वचन है तो सहायक क्रिया इज यानी पढ़ना रीड यानी आईएनजी लगा देंगे, ही इज रीडिंग। इसी प्रकार से अगर वाक्य नकारात्मक वाक्य हो तो सब्जेक्ट प्लस एचएमआर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट। वही उसी प्रकार से करता, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं क्या है? करता है, तो आई सहायक क्रिया इसके साथ लगे। आई के साथ हमने पढ़ा कि हमेशा ही एम का प्रयोग किया जाता है, तो आई एम नहीं यानी नोट पढ़ रहा हूँ रीडिंग आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक के अंदर अगर पहले सहायक क्रिया आ जाएगी यानी एचएमआर, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यानी जो सेंस बचा। मतलब क्या तुम पढ़ रहे हो? क्या तुम पढ़ रहे हो? तो ये प्रश्नवाचक है। और तुम क्या है? तुम एक बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हमने पढ़ा कि आर का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता बहुवचन हो तो आर का प्रयोग करते हैं, तो आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो? इस प्रकार से कुछ ही मिनटों के अंदर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस पूरा होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और पहली वाली क्लास प्ले लिस्ट में जाके देखें, और जिसका लिंक इसके मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।